अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। अरबिक ग्रामर कोर्स का आगाज़ हो चुका है। आज उसी का तीसरा सबक हम पढ़ेंगे। पिछले सबक में हमने इसम की अक़साम पढ़ी जिन्स के लिहाज से कि इसम जिन्स के लिहाज से दो तरह का होता है, या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। आज के लेक्चर में हम इसम की जो है तकसीम पढ़ेंगे, लेकिन अदद के लिहाज से। यानी मैंने आपको बताया था इसम को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए इसकी अक़साम का पता होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से कल हमने तो एक किस्म पढ़ ली, वो जिन्स के लिहाज से पढ़ी। आज हम इसकी तकसीम जो पढ़ेंगे वो अदद के लिहाज से पढ़ेंगे। तो नोट कर लें कि अदद के लिहाज से इसम अरबी ज़बान में तीन तरह का होता है। एक वाहिद, एक जमा। उर्दू ज़बान में भी आप जो है और अंग्रेज़ी ज़बान में भी इसम जो है वो दो तरह का होता है, वाहिद और जमा। लेकिन अरबी ज़बान में इसम अदद के लिहाज से जो होगा वो तीन तरह का होगा। इसमें एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, मुसन्ना। वाहिद इसम एक के लिए इस्तेमाल होगा, जमा उर्दू में अंग्रेज़ी में दो या दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में दो के लिए अलहदा से एक इसम इस्तेमाल होगा, उसको कहते हैं मुसन्ना। ठीक हो गया। सिर्फ इस सबक में आपके लिए ये सिर्फ एक नया लफ्ज़ आया मुसन्ना, बाकी आप उर्दू में वैसे ही वाहिद और जमा पढ़ते रहते हैं। मुसन्ना अरबी ज़बान में दो के लिए इस्तेमाल होता है, एक अलहदा से इसम। फिर तीन या तीन से ज़्यादा के लिए जमा इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि मुसन्ना दो के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको बनाने का तरीका क्या है। तो आज हम मुसन्ना और जमा को पढ़ेंगे। वाहिद को तो आपको पता है कि वाहिद इसम जो है वो एक के लिए इस्तेमाल होता है, मुसन्ना दो के लिए। अरबी ज़बान में इसको बनाने का एक आप कह लें कायदा है, एक फार्मूला जिसे आप अंग्रेज़ी में कहते हैं, एक कायदा है। वो कायदा आज हम पढ़ते हैं। दो के लिए इस्तेमाल होगा मुसन्ना। इसको बनाने का कायदा क्या है, ये बनेगा वाहिद से। दो तीन इसम हम लिख लेते हैं वाहिद। मैं लिखता हूँ मोमिन, मोमिन। एक मैं लिखता हूँ काफिर, एक मैं लिखता हूँ मुनाफिक। ये तीन अस्मा मैंने लिख लिए हैं। आपने मुसन्ना जो बनाना है वो वाहिद से बनाना है। तो वाहिद से बनाने का तरीका क्या है, इसको देखते हैं। ये मैंने वही अरबी में अल्फाज लिख दिए हैं जो उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, अरबी में भी ऐसे इस्तेमाल होंगे। ठीक हो गया। आप मुसन्ना बनाने का तरीका देखें। ये लिख लिया। इसके आखिर में आपने, इसम के आखिर में आपने अलिफ का इजाफा कर देना, ये कर दिया। ठीक है। इससे पहले आपने ज़बर लगाना है, ज़बर जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था ना, ज़बर ज़ेर ज़बर पेश, वो आपने ज़बर लगा देना, अलिफ लगाकर उससे पहले ज़बर, फिर आखिर में आपने नून के नीचे ज़ेर लगानी है। तो ये इसम बन जाएगा दो के लिए। मुमिन वाहिद, मुमिनानी
मुसन्ना दो के लिए, दो मोमिन। ठीक हो गया। अरबी ज़बान में दो के लिए एक अलग इसम इस्तेमाल होता है, वो मुमिनानी। अलिफ लगाना है, अलिफ से पहले आपने ज़बर लगाना है, फिर आखिर में नून लगाकर उसके नीचे ज़ेल लगा देनी है, तो ये इसम बन जाएगा दो के लिए, मुमिनानी। इसी तरह आप देखें काफ़ी, आखिर में अलिफ, उससे पहले ज़बर लगाएं, के बाद नून लगाकर नीचे ज़ेल लगा दें, काफिरानी। ठीक हो गया। काफिर एक काफिर, काफिरानी दो काफिर। ठीक हो गया। इसी तरह मुनाफिक ले लें आप, अलिफ लगाकर उससे पहले ज़बर, फिर नून लगाकर उसके नीचे ज़ेर, मुनाफिक, मुनाफिक से मुनाफिकानी दो मुनाफिक, काफिर एक काफिर, काफिरानी दो काफिर। ठीक हो गया। ये था मुसन्ना बनाने का तरीका। अरबी ज़बान में दो के लिए एक अलहदा से इसम इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं मुसन्ना। उसको बनाने का हमने तरीका देख लिया। आखिर में अलिफ लगाकर उससे पहले ज़बर, फिर नून के नीचे ज़ेर लगा देनी है, इसे बन जाएगा मुमिन मुमिनानी, काफिर काफिरानी, मुनाफिक मुनाफिकानी। दो के लिए इस्तेमाल होता है मुसन्ना। ठीक हो गया। आपने इसकी मशक ज़रूर करनी है, क्योंकि ये आपके लिए एक नया लफ्ज़ आया मुसन्ना जो दो के लिए है। इसकी आपने खूब प्रैक्टिस करनी है, खूब मशक करनी है, ताकि ये आपको पक्का हो जाए, ये आपका जो है कायदा। ठीक हो गया। इसी तरह जमा अरबी ज़बान में जो है वो दो तरह की होती है। लिखते हैं जमा सालिम और एक जमा मुकस्सर। अब जमा की दो किस्में बयान हो गई, सालिम और मुकस्सर। ये जमा की एक जो ये किस्म है ना, ये भी कायदे के तहत बनेगी। फार्मूला होगा इसका, इसको बनाने का। जैसे हमने मुसन्ना बनाने का कायदा देखा है कि अलिफ लगाकर नून लगा देना, फिर इसके ऊपर जोन सी हरकत, अलिफ से पहले ज़बर लगाना, फिर नून के नीचे ज़ेर लगाना, ये कायदे के तहत बनी है। इसी तरह जमा की ये किस्म भी जो है वो कायदे के तहत बनेगी। और जो ये किस्म है ना, ये मुकस्सर, जमा मुकस्सर, ये किस्म कोई कायदे के तहत नहीं बनेगी, बल्कि इस जमा की इस किस्म को आपने याद ही करना है। यानी कि जमा मुकस्सर आपको याद ही करनी पड़ेगी। बाद अस्मा ऐसे होते हैं जिनकी वाहिद, फिर जमा सालिम भी बनती है और जमा मुकस्सर भी बनती है। और बाद अस्मा ऐसे होते हैं जिनकी वाहिद से जमा सालिम बनती है, जमा मुकस्सर नहीं इस्तेमाल होती। ठीक हो गया। जमा मुकस्सर को आपने याद ही करना है। अब जमा सालिम को देखते हैं हम। ठीक हो गया। यहाँ पे नोट कर लें एक बात रहेगी यहाँ पे। ये मैंने मुज़क्कर अस्मा लिखे हैं। ठीक हो गया। ये सारे मुज़क्कर हैं, मुमिन, काफिर, मुनाफिक। तो चाहे इसम मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, उसको तस्निया बनाने का तरीका एक ही है। ठीक हो गया। अब मैं आपको मुअन्नस की मिसाल दे देता हूँ। ये तो होगी मुज़क्कर की मिसाल। अब मुअन्नस की मिसाल देखिए। पिछले लेक्चर के आखिर में हमने पढ़ा था कि सिफत होती है, उसको मुअन्नस बनाया जाता है आखिर में गोल ता लगा के। जैसे आज फिर देखें, सालेह, मिसाल मैंने दी थी, सालेह मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन मुअन्नस बनाने के लिए इसके आखिर में गोल ता लगा देते हैं और गोल ता से पहले ज़बर लगाते हैं। ठीक हो गया। सालेह हा बन जाता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसको मुसन्ना बनाएंगे। चाहे इसम मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, उसको तस्निया बनाने का, यानी कि मुसन्ना, मुसन्ना का दूसरा नाम आप याद कर लें, बसा औकात दूसरा नाम इस्तेमाल होता है तस्निया।
तस्निया, ये भी नाम इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, सालिहा। अब इसको मुसन्ना बनाने का तरीका वही है, साली, ये ता को खोल देंगे, ये जो ता इसको ऐसे लिखेंगे सालिहा। अलिफ लगाना है तस्निया के लिए, उससे पहले ज़बर, फिर नून के नीचे ज़ेर लगा देनी है। सालिहा, सालिहा से सालिहतानी। इसी तरह आप ले लें जो हमने काफिर, इसकी काफिर मुन्नस बनाई, काफिरा बन गया, फिर उससे मुसन्ना बना दिया काफिरा, अलिफ लगा दिया, उससे पहले ज़बर, फिर नून के नीचे ज़ेर, काफिरा तानी। चाहे इसम मुज़क्कर हो या मुन्नस हो, उसको मुसन्ना बनाने का तरीका एक ही है। कायदा जो है, वो जो फार्मूला हमने पढ़ा है वो एक ही है, लेकिन इसके बरअक्स जमा सालिम मुज़क्कर हो या मुन्नस हो, इसको बनाने का तरीका अलग अलग है। मुसन्ना में चाहे इसम मुज़क्कर हो या मुन्नस हो, तरीका एक ही था, लेकिन अब जमा सालिम मुज़क्कर होगा या मुन्नस होगा, इन दोनों का तरीका अलग अलग है। इसको हम देखते हैं। ये मैं थोड़ा सा उधर ले जाता हूँ मिटा के, ठीक हो गया। सालिम, जमा सालिम मुज़क्कर बनाने का तरीका हम देखते हैं। इसका तरीका अलग है, इसका कायदा जो है वो अलग है, और जमा सालिम मुन्नस का जो कायदा है वो अलग है। ठीक हो गया, इसको आप देखते हैं। सिर्फ आज के जो सबक में हमने ये कायदे पढ़ने हैं और इसको अच्छी तरह आपने याद कर लेने हैं। बिल्कुल आसान आज का सबक है। ठीक हो गया। उसी तरह मैं लिखता हूँ मुमिन, फिर उसका हमने मुसन्ना बनाया मुमिनानी, फिर इसकी जमा सालिम मुज़क्कर बनाते हैं मुमिन से। मैं वाहिद लिखता हूँ इसम मुमिन। ठीक हो गया। अब इसकी जमा सालिम मुज़क्कर बनानी है। ठीक हो गया। ये जो जमा सालिम मुज़क्कर होती है ना, और जमा सालिम मुन्नस, जमा सालिम मुन्नस उस इसम की बनती है जिसके आखिर में गोलता नज़र आएगा आपको। ठीक हो गया, ये लिख लें। और जमा सालिम मुज़क्कर अक्सर जो है ना वो बनती है, अस्मा की बनती है जमा सालिम मुज़क्कर जो सिफत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक होगा। और जो हमने इसम की तारीफ़ पढ़ी थी, किसी शख्स, जगह या चीज़ या सिफत का नाम हो, तो सिफत से जो जमा सालिम मुज़क्कर बनती है, ये आपने नोट कर लेना। ठीक है। मोमिन वाहिद है। अब इसकी जमा सालिम मुज़क्कर बनाने का कायदा क्या है वो देखते हैं। तस्निया में हमने अलिफ से पहले ज़बर लगाकर फिर नून के नीचे ज़ेर लगा दी, तो वो तस्निया बन गया, मुसन्ना जिसे कहते हैं। अब आप जमा सालिम मुज़क्कर देखें, बनाने का तरीका देखें। ठीक हो गया। जमा सालिम मुज़क्कर बनाएंगे तो आखिर में आपने वाव लगाकर उससे पहले पेश लगाना है। ठीक है। ये मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूँ। ये जो है वाव लगाकर पहले पेश लगा देना है, नून आखिर में उसी तरह, लेकिन इधर नून के ऊपर आपने ज़बर लगा देना, तो बन जाएगा मुमिनूना। ठीक हो गया। मुसन्ना में हमने नून के नीचे ज़ेर लगाई, इधर आपने नून के ऊपर आपने लगा देना ज़बर, तो बन जाएगा मुमिनूना। वाहिद मुमिन, इसकी जमा सालिम मुज़क्कर जो है वो क्या है, मुमिनूना। ठीक हो गया। अभी इसी तरह एक और ले लेते हैं, काफिर, इसके आपने तस्निया बनाई है काफ़ी रानी, फिर आप इसकी जमा सालिम मुज़क्कर बनाए काफ़ी, वाव लगाकर उससे पहले आपने पेश लगाना है काफ़िरू, नून लगाकर उसके ऊपर ज़बर लगाना काफ़िरू। अच्छा, आप इस जमा में देखें ना, ये जो वाहिद है ना, वाहिद, इसकी वाहिद,
ये जमा बमी एज इट इज़ सेम ऐसे ही रह रही है, ठीक होगा, तो कोई तब्दीली नहीं आ रही। वाहिद बिल्कुल वैसा ही है। आखिर में हम दो हरफ का इजाफा कर रहे हैं, तो इस जमा को जमा सालिम इसलिए ही कहते हैं। इसकी जमा बनाते हुए आपको वाहिद जो है ना, वाहिद वो सालिम ही रहेगा, वाहिद बरकरार रहेगा। उसके बाद हम दो हरफ का इजाफा करेंगे तो इसको जमा सालिम मुज़क्कर कहते हैं। जमा सालिम उस जमा को कहते हैं जिसमें वाहिद की जो बिना है, वाहिद की बिना वो सेम रहे, जमा बनाते हुए वो टूटे नहीं। इसके बरअक्स मुकस्सर, इसमें इसकी जमा बनाते हुए, यानी कि इसकी जमा जब जैसे इस्तेमाल होगी तो आप देखेंगे उसकी जमा में वाहिद बिल्कुल सेम नहीं रहेगा, बल्कि तब्दील हो जाएगा। इस जमा में आपको वाहिद बरकरार मिलेगा। अब देखें ना, हमने मुमिनूना बनाया तो मुमिन मुमिनूना, ये जो बिल्कुल सेम आपको नज़र आ रहा है, तो इसको जमा सालिम कहते हैं। फिर जमा सालिम की हमने दो किस्में पढ़ी, मुज़क्कर और मुअन्नस। इसका कायदा हमने पढ़ लिया कि आखिर में वाव, उससे पहले पेश लगाना, फिर नून, नून के ऊपर ज़बर लगा देना, तो बन जाएगा मुमिनूना, मुमिन मुमिनूना, काफिर काफिरूना। अब आए जमा मुअन्नस, जमा सालिम मुअन्नस की तरफ। जमा सालिम मुअन्नस देखें, मैं वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। मशक आप खुद करेंगे। अल्फाज में इस सबक के आखिर में आपको कुछ लिखवा दूंगा, उससे आपने जमा सालिम मुज़क्कर भी बनानी है और मुअन्नस भी और मुसन्ना भी बनाना है, ठीक हो गया। अब देखें, ये वाहिद लिख दिया मैंने, वाहिद मुअन्नस, ठीक हो गया, मुमिना। अब इससे जमा सालिम मुअन्नस बनाने का तरीका क्या है वो देखते हैं, ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसे ही लिख लेना, क्योंकि सालिम है, जमा सालिम में वाहिद बरकरार रहती है, तो लिख के अब इधर आपने क्या करना है, अलिफ लगा देना है आखिर में। अलिफ जैसे हमने मुसन्ना में अलिफ लगाया था, उससे पहले ये ता जो है ना, गोल ता से पहले आपने नून के जो आखिरी हरफ होगा ता से पहले वाला, उसमें आपने अलिफ का इजाफा करना है, मुमिना, ठीक हो गया। इसमें ता से पहले नून था, नून के बाद मैंने अलिफ का इजाफा किया, फिर उसके ऊपर हमने ज़बर लगा दी, ठीक है। अलिफ से पहले हमेशा आप ज़बर लगाएंगे, ठीक है। मुमिना, ये जो ता है ना गोल ता, इसको लंबी ता में तब्दील कर देंगे, ऐसे लिख देंगे, ठीक होगा, ठीक होगा। ये बन जाएगा मुमिनात, मुमिनात, ठीक होगा जी। इसके ऊपर आपने तनवीन लगा देनी है, ये वाली, ठीक होगा। अभी फ़िलहाल मुमिनात, ठीक होगा जी। मुमिना से मुमिनात, ये जमा सालिम मुअन्नस बन गई। कायदा हमने पढ़ लिया। इसी तरह आप लें काफिरातुन, काफिरा, ठीक हो गया जी। वाहिद मुअन्नस ले ली, वाहिद मुअन्नस से आपने जमा सालिम मुअन्नस बनानी है, तो आपने इसी तरह आपने लिख लेना इसको, काफ़ी, ता से पहले वाले हरफ के बाद आपने अलिफ का इजाफा करना है, ये अलिफ का इजाफा कर दिया, ठीक हो गया। इससे पहले ज़बर लगा देना, ज़बर ही होगा, ठीक होगा। उसके बाद ये गोल ता को आपने खोल देना है, लंबी ता में तब्दील कर देना है, तो ये बन जाएगा काफिरा काफिरात, ठीक होगा जी। मुमिनातुन मुमिनात, काफिरातुन काफिरात, ठीक होगा जी। जमा मुकस्सर जो है ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसका कायदा कोई नहीं है, मैं मिसाल दे देता हूँ, ये मिटा दूँ मैं, आप इसको ना नोट कर लें, कायदा आपको याद है, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आप मुकस्सर की तरफ आए, जमा मुकस्सर की तरफ। जमा मुकस्सर में लिखता हूँ, इस जमा को जमा तकसीर भी कहते हैं, जमा तकसीर भी कहते हैं इसको, मुकस्सर या जमा तकसीर।
इसके बनाने का कोई कायदा नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको लिखता बता देता हूँ। ये मैंने वाइज लिखा कलम। ठीक हो गया जी। आपने इसकी जमा इस्तेमाल होती है जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर इस्तेमाल होती है अकलाम। अकलाम ये जमा मुकस्सर है। अब देखें ना, मुकस्सर की मैंने तारीफ आपको बताई है जिसमें वाहिद की बिना बरकरार नहीं रहेगी, यानी कि आपको वाहिद टूटा हुआ मिलेगा इसमें। देखें ना, जैसे हमने सालिम में पढ़ा था, वो सेम जैसे वाहिद में था वैसे जमा में, लेकिन यहाँ पे देखें वाहिद यहाँ पे आके टूट गया, उधर पहले काफ था इधर अलिफ आ गया, तो ये टूट गया, इसको जमा मुकस्सर कहते हैं। ये आपको याद करनी पड़ेंगी। ये मैंने एक इसम लिख दिया। अब इसी तरह आप ले लें, और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, किताबुन, किताब वाहिद इसम है, इसकी जमा मुकस्सर इस्तेमाल होती है कुतुब। ठीक होगा जी। अब देखें ना, ता के बाद अलिफ था, यहाँ पे अलिफ है ही नहीं, वाहिद की बिना टूट गई, तो इसको जमा मुकस्सर कहते हैं। ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। ये तो जमा मुकस्सर, ये कोर्स के साथ साथ आपको बताता भी रहूँगा, जमा मुकस्सर इस्तेमाल भी होती रहेगी, लेकिन आपने इसको जैसे ही आप अरबी सीखते रहेंगे साथ साथ ये आपको जमा होती रहेंगी। ये था जी आज का सबक। मैं फिर एक बार फिर आपको दोहरा देता हूँ, कायदे तीनों एक साथ लिख देता हूँ आखिर में, खुलासा नोट कर लें इस सबक का। मुसन्ना, मुसन्ना बनाने का तरीका, फिर जमा सालिम मुज़क्कर बनाने का कायदा, फार्मूला जिसे कहते हैं, फिर जमा सालिम मोनस का कायदा क्या है वो नोट कर लें। इसम के आखिर में, वाहिद इसम के आखिर में हमने अलिफ लगाकर उससे पहले ज़बर लगाना है, फिर नून के नीचे ज़ेर लगा देना है। ठीक है जी। आवाज़ पैदा हो रही है, देखें आप, आनी, आनी की आवाज़ आपको पैदा मिलेगी। मुमिनानी, मुमिन से मुमिनानी, ये कायदा हो गया मुसन्ना का। जमा सालिम मुज़क्कर का कायदा हमने पढ़ा, वाओ उससे पहले पेश लगा देना है, वाओ से पहले पेश, फिर नून के ऊपर ज़बर, मुमिन से मुमिनूना। ठीक है, ये कायदा हो गया जमा सालिम मुज़क्कर का। जमा सालिम मुअन्नस का कायदा, अलिफ से पहले ज़बर जैसे हमने इधर लगाया था, इसके आखिर में गोल था, जो गोल था को हमने लंबी ता में तब्दील कर देना है, तो ये कायदा जमा सालिम मुअन्नस का कायदा है। जमा मुकस्सर मैंने पढ़ ली, वह आपको याद ही करनी पड़ेगी। आज हमने पढ़ा इसम की अक़साम जो है आदत के लिहाज से। ठीक हो गया जी। दो तकसीमें पढ़ ली है हमने, एक जिन्स के लिहाज से इसम की तकसीम पढ़ी है, फिर अदद के लिहाज से इसम की तकसीम पढ़ी है। ये तकसीम का इल्म होना हमें बहुत ज़रूरी है जुमले में आपको इस्तेमाल करते हुए। अगर आपको ये तकसीम नहीं मालूम होगी तो जुमले में आप इसम को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो ये तकसीम आपने याद रखनी है। कल जो हम पढ़ेंगे, कल के सबक में वो इसम की तकसीम पढ़ेंगे, वो है वुसाअत के लिहाज से। वुसअत क्या होगा इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊँगा। तो आपने आखिरी में बात आपसे कर रहा हूँ, आपने इस कायदे की जो 3 क़वाइद मैंने आपके सामने लिखे हैं, इसकी खूब मशक़ करनी है। कोई भी इसम आपके सामने आए, आपने उसका मुसन्ना बना देना है, फिर जमा मुज़क्कर सालिम, जमा सालिम मुज़क्कर बनाना है, फिर जमा सालिम मुअन्नस बना देना है। इंशाल्लाह कल आपसे इसम की तकसीम बनेंगे वुसाअत के लिहाज से।